मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी डिश जिसमें सेहत का खजाना छिपा हुआ है, और वो है आंवले का मुरब्बा, जो विटामिन सी से भरपूर है। आंवले कितना विटामिन सी किसी फल में नहीं पाया जाता है, और विटामिन सी आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे पोषक तत्व विद्यमान हैं, और इसे आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है। बहुत असरदार औषधि है आंवला। तो प्रयास करें कि आंवला का सेवन प्रतिदिन करें किसी न किसी रूप में, चाहे आंवला की कैंडी खाएं, आंवला का मुरब्बा खाएं, या कच्चा आंवला भी खा सकते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैं आधा किलो आंवला लिया हूँ। तो आंवला थोड़ा सा पके वाले लेंगे हम, तो उससे आंवला का जो मुरब्बा बनता है बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए हल्का येलो येलो हो जाता है। तो ये आंवला जब पक जाता है तो इस तरीके से हो जाता है। आंवला को मैंने अच्छे से वॉश करके एक बार पोंछ लिया हूँ। अब आंवले में हम एक पोर की सहायता से अंदर तक चुभाएंगे, और हाथ को बचाकर चुभाएंगे, नहीं तो हाथ में चुभने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से पास पास पूरे आंवला में हम चारों तरफ हम प्रिंग करेंगे। आंवला बालों के लिए बिल्कुल रामबाण है, त्वचा के लिए भी अच्छा होता है आंवला। तो आंवला का सेवन जरूर करें। इस तरीके से हम प्रिंग कर लेंगे पूरे आंवले में। तो मैंने पूरे आंवले में प्रिंग कर लिया है। इस तरीके से सभी आंवले कर लेंगे। प्रिंग इसलिए हम करते हैं, बेसिकली जब हम आंवला का मुरब्बा बनाते हैं तो इसके अंदर तक जो सीढ़ा होता है वो चला जाता है, तो मुरब्बा हमारा बहुत बढ़िया बनता है। तो चलिए हम बाकी के आंवले को भी इस तरीके से प्रिंग कर लेंगे। तो मैंने सभी आंवले को प्रिंग कर लिया है। आंवले में कसैलापन होता है कि आंवले में पाया जाता है टैनिन। टैनिन के कारण आंवले में कसैलापन होता है। टैनिन एक प्रकार का प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जो कई पौधों में पाया जाता है। तो आंवले में भी टैनिन पाया जाता है, इसके कारण आंवला में कसैलापन होता है। तो चलिए हम आंवले को बॉयल करेंगे। तो इसका कसैलापन दूर कैसे किया जाए? दूर करने के लिए आप फिटकरी के पानी में या चूने के पानी में इसको रात भर सोख करके रख सकते हैं। अगली सुबह इसको निकाल लीजिए, फिर बनाना शुरू करिए। तो मुझे जल्दी बनाना है, तो जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पानी को बॉयल करेंगे। गैस पे मैं कढ़ाई रखा हूँ और उसमें पानी में लगभग 1 लीटर के आसपास ऐड किया हूँ। पानी बिल्कुल गर्म है, खौल रहा है पानी। तो खौलते पानी में हम पहले डालेंगे 2 चम्मच हम इसमें चूने का पानी। तो ये मैं 2 चम्मच चूने का पानी लिया हूँ, खाने वाला चूना है ये। तो इसको हम इसमें डाल देंगे। ये पानी बिल्कुल दूधिया कलर का हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे आंवले, और लगभग 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, जिससे हमारे आंवले बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। इस दौरान हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। आंवला मैंने ऐड कर दिया है। आप चूना की जगह फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट इसको हम हाई फ्लेम पर बॉयल करेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। आंवला को बॉयल होते हुए 7 मिनट हो गया है। आंवला बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसको निकाल लेंगे स्ट्रेनर में एक। अब आंवला को हम देंगे एक ट्रीटमेंट। इसके ऊपर जो चूना लगा हुआ है ये, इसको हम साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए हम दूसरे बाउल में ये लिए गर्म पानी, जो बहुत गर्म है। फिर डालते ही चूना को अलग होते जा रहा है। इस तरीके से गर्म पानी में हम इसको वॉश करेंगे अच्छे से। अब आंवलों को हम हाथ से नहीं, एक स्पून ले लेंगे, उससे जो है इस तरीके से चारों तरफ घुमाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा जो है चूना होगा वो निकल जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल हट चुका है चूना। अब इसको हम एक दूसरे बाउल में इस तरीके से निकाल लेंगे। पानी ना जाए दूसरे बाउल में,
इस तरीके से करके निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम प्रेस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। आंवला ठंडा हो चुका है, तो इस तरीके से पानी हम प्रेस करके निकाल देंगे। बॉयल करने से आंवला बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ये देख रहे हैं, पानी निकल रहा है। इस तरीके से हम सभी आंवले के पानी निकाल लेंगे। उसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। उस चाशनी के साथ आंवलों को पकाएंगे हम। तो आंवले का पानी मैंने निकाल दिया है और अब चाशनी बनाने के लिए मैं लिया हूँ 750 ग्राम चीनी, यानी जितना आंवला उसका 1.5 गुना चीनी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई मैंने चीनी डाल दिया है। गैस का फ्लेम में 0 रखा हूँ। इसमें हम आंवला जो है डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसको हम 0 फ्लेम पर पकाएंगे 1 से सवा घंटे तक। इसी दौरान हम इसमें कुछ और चीज़ डालेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी। तो पानी हम डालेंगे लगभग 200 ml के आसपास, ज़्यादा नहीं। 15 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। गैस के फ्लेम को हम 0 ही रखेंगे। आंवला को सीरी के साथ पकते हुए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरी इलायची, सौंठ और काला नमक, जो टेस्ट को इन्हेंस करेगा। अब मैं ऐड कर रहा हूँ आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा चम्मच सौंठ पाउडर, जो मुरब्बे का स्वाद बिल्कुल बढ़ा देगा। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा चम्मच काला नमक। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। चाशनी बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है और आंवले के अंदर चाशनी भी अच्छे से जा चुकी है बिल्कुल। तो पकते हुए लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम एक कांच के जार में इसको हम स्टोर कर लेंगे। 3 दिन बाद हम इसे खाना शुरू करेंगे। तो शीशे के जार में मुझे रखे हुए आज 3 दिन हो गया है। तो चलिए हम चेक करते हैं मुरब्बा को। तो इसका ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और सीरा भी देखिए। अब इसको हम खा सकते हैं। मुरब्बा बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। एक बार इस तरीके से आप मुरब्बा यदि बनाएंगे आंवले का, तो मार्केट का मुरब्बा लेना भूल जाएंगे। बनाना भी बहुत आसान है और खर्चा भी बहुत कम है। तो इस तरीके से आप लोग भी मुरब्बा बनाइए। अब हम इसका ढक्कन लगा करके रख देंगे। शीशे के जार में यदि आप रखते हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि शीशे का जार नहीं है तो आप प्लास्टिक के किसी बर्तन में आप रखिए। लेकिन यदि शीशे का जार होगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आप लोग भी इस तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाएं। बहुत ही आसान है, खर्चा भी कम है और हेल्दी तो है ही है। यदि मुरब्बा की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।